अब हम पढ़ रहे हैं कॉलेस्ट्रीडियम। कॉलेस्ट्रीडियम से पहले हमने बेसिलस पढ़ा, वो एरोबिक था। कॉलेस्ट्रीडियम जो है वो एनारोबिक है। ये स्पोर फॉर्मिंग्स हैं। इसकी 4 स्पीशीज़ होती हैं जिसका निमोनिक है डीपी, टीबी, टीबी की डीपी। टी से कॉलेस्ट्रीडियम टेटनी, बी से कॉलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम, डी से कॉलेस्ट्रीडियम डेफिकेली और कॉलेस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस। जो टेटनम बोटुलिज्म परफ्रेंजिस हैं वो गैस्ट्रोइंट्राइन करा रही हैं और फूड पॉइजनिंग करा रही हैं, और इन्हीं का ये है कि ये एरोबिक एनारोबिक हैं, स्पोर फॉर्मिंग्स हैं और ग्राम पॉजिटिव ब्रॉड है। तो नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं कॉलेस्ट्रीडियम टेटनी पढ़ेंगे। अब पहले कॉलेस्ट्रीडियम टेटनी जो है ना वो टेटनस कराएगा। टेटनी से है टेटनस। टेटनस बहुत कॉमन है आज, मतलब बहुत कॉमन डिजीज़ है। ट्रांसमिशन क्या होती है इसकी, जो स्पोर्स होते हैं ना वो सॉइल में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड अमाउंट में पड़े होते हैं। एंट्री इसकी वोन साइड से होती है, जहाँ नेल पेनिट्रेट करेगा फुट को, या स्पोर्स जो है ना वो किसी भी जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो ना इंजेक्शन के जरिए ड्रग सेल होते हैं, तो उसकी वजह से स्किन पॉपिंग होती है। और स्किन पॉपिंग की वजह से मेनली जो है ना वो स्पोर जो है उसका सोइल से ना हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है। जर्मिनेशन जो है ना स्पोर्स की उस नेक्रोटिक टिश्यू में होती है जहाँ पुअर ब्लड सप्लाई हो। न्यूनेटल टेटनस जो है ना वो कंटेमिनेटेड अम्बलाइकस के थ्रू होता है या सिरकमसियन वोन के जरिए होता है। पैथोजेनेसिस देखा जाए तो पैथोजेनेसिस में टेटनस टॉक्सिन जो है ना वो टेटनोस्पेस्मिन करा रहा है। टेटनोस्पेस्मिन क्या होता है कि एक एक्सोटॉक्सिन है जो कि वही हमारे वोन साइड पे जो वेजिटेटिव सेल है ना उसके उसी पे प्रोड्यूस होगा। ये एक पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन है जो कि रेट्रोग्रेड सीएनएस की तरफ जाएगा, और जो हमारे इनहिबिटरी मीडिएटर्स है ना जैसे कि ग्लाइसिन और गैबा माइनोब्यूटेरिक एसिड उसको रिलीज़ नहीं करेगा। अब देखो इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ नहीं हो रहे तो हर चीज़ एक्साइटेड ही रहेगी इसकी वजह से। और वो किस तरह कराते हैं कि हमारे जो दो साइनेप्स, ये साइनेप्स दो न्यूरॉन्स के दरमियान होते हैं ना, तो जो ये होता है वेजिकल और ये होता है जो उसके टर्मिनल होते हैं। तो जो वी स्नेयर और टी स्नेयर प्रोटीन्स होते हैं ना उसको ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इन प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब ये प्रोटीन्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो ये जो हमारे पास ग्लाइसिन और गैबा मैनोब्यूटेरिक एसिड है ना ये बाहर ही नहीं निकलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि मीडिएटर्स को रिलीज़ नहीं होने दे रही होती है। टेटनस टॉक्सिन की एक एंटोजेनिक टाइप होती है जो कि बोटुलिनम टॉक्सिन पढ़े हैं उसकी 8 होती है, और जो टेटनस की ना 8 होती हैं, लेकिन जो वैक्सीन बनी है ना वो सिर्फ अभी एक ही टॉक्साइड के खिलाफ बनी हुई है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में देखा जाए तो जो इसकी यूक्यू आया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग मसल स्पैम्स होते हैं जिसको स्पेस्टिक पैरालिसिस कहते हैं। स्पेस्टिक पैरालिसिस आप याद रखना है कि जो टेटनस में एंड में एस आता है तो एस से याद रखो कि स्पेस्टिक पैरालिसिस होती है। इसमें बोटुलिज्म में एस एंड में नहीं आता तो इसमें फ्लैसिक पैरालिसिस होती है। ये एमसीक्यू आता होता है, ये अक्सर कंफ्यूज करता होता है। तो टेटनस में एस स्पेस्टिक पैरालिसिस, बोटुलिज्म में फ्लैसिक पैरालिसिस होती है। फ्लैसिक पैरालिसिस क्या होती है, वीक और एब्सेंट मसल कंट्रैक्शन होती है। जो स्पेस्टिक होती है वो स्ट्रॉन्ग मसल कंट्रैक्शन होती है। और ये स्ट्रॉन्ग मसल स्पैम्स था जो कि लॉकजा होता है जिसमें ट्रिस्मस होता है कि हमारे जो जा मसल्स होते हैं ना वो रिजिड कंट्रैक्ट होते हैं और वो कंट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं और माउथ जो है ना ओपन ही नहीं हो रहा होता। तो इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं रीसस सार्कोडोनिस। और एक्साग्रेटेड रिफ्लेक्सेस हो रहे होते हैं। ओपिस्थोटोनस क्या होता है कि आर्चिंग हो जाती है बैक, इस तरह पेशेंट बैक आर्चिंग होता है, मतलब हेड और फीट जो है ना वो लग रहे होते हैं और बाकी ज़्यादा आर्च पोजिशन में होते हैं जिस तरह ये हेड और फीट। तो ये इसका करना है। रेस्पिरेशन फेलियर हो जाता है और हाई मोर्टेलिटी रेट होती है इस डिजीज़ के साथ। लेबॉर्ट्री इसकी कोई माइक्रोबायोलॉजी का सर्जिकल डायग्नोसिस तो नहीं है, लेकिन अब इसके जो टर्मिनल स्पोर्स है ना वो एंड ऑफ द रोड पे हमने टेनिस रैकेट की फॉर्म में नजर आएगा, जबकि बेसिलस में हमने कॉमेट टेल अपीयरेंस पढ़े थे। अब ये है रैकेट टेनिस, ठीक है, दोनों ही स्पोर्ट्स फॉर्म में। उसकी कॉमेट टेल अपीयरेंस है, इसका टेनिस रैकेट फॉर्म में होता है। और वो बॉक्स कार शेप थे, इसका टेनिस रैकेट है। ट्रीटमेंट इसके इम्यूनोग्लोबिन देंगे, टेटनस एंटीटॉक्सिन दे देंगे। अब इसकी प्रिवेंशन करनी है। प्रिवेंशन इसकी ये होती है कि इसमें जो हम इसकी वैक्सीन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कॉमन भी है तो इसकी पूछी जा सकती है। प्रिवेंशन में ये है कि इसकी जो हम देंगे ना, उसकी वैक्सीन देंगे ना, वो हम दो वैक्सीन के साथ मिक्स करके देते हैं। DTAP के साथ डिप्थीरिया टॉक्साइड भी साथ देते हैं और ये सेलुलर पोर्टोसिस देते हैं। और बच्चों को ना हर 10 साल के बाद इसकी दी जाती है, इसकी वैक्सीन ये दी जाती है। इसके देने के बाद या तो हम बूस्टर भी दे देते हैं ताकि वो और टाइम पीरियड थोड़ा उसका इंक्रीज हो जाए। और इस सारे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है ना वो पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी होती है। ठीक हो गया।